हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की इंडिया के अंदर। सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन क्या है एग्रीकल्चर की। जो एग्रीकल्चर वर्ड डिराइव हुआ है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। दो वर्ड लिए गए हैं लैटिन लैंग्वेज के, जिससे फर्स्ट इज एग्री, एग्री का मतलब है सॉइल, एंड सेकंड वर्ड इज कल्चरा, कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। हम इसको कंबाइन करके बोल सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। आइए अब हम जानते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या है एग्रीकल्चर की। हम जानते हैं कि हम इवॉल्व हुए हैं मंकी से। जो मंकी है वो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले। उसके बाद आते हैं जावा मैन। जावा मैन को हम बोलते हैं होमो इरेक्टस, जो कि 15 लाख साल पहले देखे गए थे, पाए गए थे। उसके बाद आते हैं क्रो मैग्नन, जो कि डिराइव हुए हैं होमो इरेक्टस से। उसके बाद आते हैं मॉडर्न मैन, जो कि क्रोमो मैग्नन से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद जो मॉडर्न मैन है उसको हम होमो सैपियंस भी बोल सकते हैं, जिसको जो 250 साल 1000 साल पहले इवॉल्व हुए थे। होमो का मतलब है कंटिन्यूअस एंड सैपियन मीन्स इज लर्निंग हैबिट। जो होमो सैपियंस है इसकी जो इवोल्यूशन हुई है वो ब्रेन के डेवलपमेंट के बेस पे हुई है। जो होमो सैपियंस है इन्होंने सबसे पहले टूल्स का बनाना स्टार्ट किया, मेकिंग टूल्स। उसके बाद जो टूल्स उन्होंने बनाए, जो तेज हथियार बनाए उन्होंने, उनके बेस पे उन्होंने एनिमल्स की हंटिंग, उनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया। जो उन्होंने शिकार किया उसके बाद उनको उन्होंने आग पे पका के, जो उनका मीट था उनको आग पे पका के खाना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो डॉग है हम उसको पाल सकते हैं। उसका डॉग को उन्होंने घर पे या मतलब जहां पे रहते थे उनको डोमेस्टिकेशन किया डॉग का। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो डॉग है वो हेल्प करता है उनका शिकार करने में। उसके बाद हुआ कि जो सीड्स की गैदरिंग है, सीड्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, लीव्स को जंगल से। उसके बाद हमारी जो क्रॉप है उसको इवोल्यूशन हुआ। अब आते हैं हम हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, जो कि उसकी हिस्ट्री बताते हैं। सबसे पहले 70 मिलियन ईयर एगो उसके अंदर डिराइव हुए थे ट्रेज। 40 मिलियन ईयर्स एगो मंकी और एप्स का इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद 10 मिलियन ईयर एगो डॉग्स का डोमेस्टिकेशन हुआ। 8700 बीसी के अंदर शिप को पालतू बना के रखते थे। 7700 के अंदर गोट का पालन पोषण करना स्टार्ट किया। 7500 बीसी के अंदर क्रॉप्स का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। 6000 बीसी के अंदर कैटल और पिग्स को हम पालतू पशु की तरह रखते थे। 4400 बीसी के अंदर मेज की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। 4000 बीसी के अंदर राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। 3400 बीसी के अंदर जो व्हील है, पहिए हैं हमारी, उसकी इन्वेंशन हुई। 3000 बीसी के अंदर जो ब्रोंज है, एक मेटल है, उसका हम टूल्स को बनाने में यूज करते आए हैं। 2900 बीसी के अंदर जो हमारी फार्मिंग के अंदर इरिगेशन का स्टार्ट हुआ। 23 बीसी के अंदर कल्टीवेशन ऑफ चिकपी और कॉटन का इवोल्यूशन हुआ। 22 बीसी के अंदर बफेलो और एलिफेंट की डोमेस्टिकेशन हुई। 1800 बीसी के अंदर कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट हुई। आइए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है इंडिया के अंदर। हम देखते हैं कि जो 18% जीडीपी है एग्रीकल्चर की, वो हम देश को प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के बेस पे। सेकेंड इज जो 12% टोटल एक्सपोर्ट है उससे हम कमाते हैं, टोटल एक्सपोर्ट से 12% हम कमाते हैं। उसके बाद हम कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिल्क है, शुगर है, राइस है, आटा है, दूध के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलेशन है, मतलब वो डिपेंड करती है मोस्टली फूड प्रोडक्शन पे।
जो कि मतलब मोस्टली हम देखते हैं कि 1960 के अंदर जो क्राइसिस आया था फूड सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर डेफिशिएंसी हो गई थी फूड की, उसके बाद जो हम देख इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर पे मोस्टली डिपेंड है वो है फूड, मतलब इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस हमको देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, वो इसलिए मेन एम था ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू गाइज।